दूसरा भी टॉपिक बताया कि मानव जीवन में जो मूल्यों का क्या महत्व है। तो ये बताने का प्रयास करूँगा कि मानव नहीं कह देते सही सारी समस्याएं उनके चुनिंदा सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो पूरे वसुधा को प्रभावित कर रही है, जैसे कि आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, प्रदूषण बढ़ रहा है और हिंसा बढ़ रही है, क्षेत्रवाद बढ़ रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अपन ने मानव के जो मूल्य थे उनको खो दिया। वो जो मूल्य जहाँ से मिलते थे, रामायण हो, रामचरितमानस, भगवद गीता, ये सबसे अपन दूर हो चुके हैं। अपन किताब तो खैर पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं तो वो भी अपने साहित्य की तरफ जा रहे हैं या जो रोमेंटिक लिटरेचर की तरफ। तो अपन इसको क्या चाहिए कि जो पुराने जो अपने वेदों में जो बातें लिखी है, रामायण में, रामचरितमानस में, उनको फील करना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जैसे आतंकवाद आज चल रहा है, तो आतंकवाद में चारों तरफ भय का माहौल है। अपन एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा है, पड़ोसी से लड़ रहा है, इवन भाई भाई से लड़ रहा है। तो इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि बचपन में वो मानव मूल्य को सिखाई। तो इसमें कमी केवल व्यक्ति की नहीं है, गलती है समाज की, उस परिवार की, जिसने एक चीज़ हमें सिखाई है। ये जो घास है, ये जो पतंग है, वो कभी किसी एक सीधी रेखा के द्वारा नहीं हुआ। ये हुआ है एक क्रमिक तौर पर, काफ़ी पीढ़ियों के द्वारा। ये जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल आया था, उसमें हमारा की ब्रिटिश शिक्षा नीति होगी ताकि जो भारतीय ज्ञान है, भारतीय जो मूल्य हैं, उनका पतन हो जाए और वो नौकर की तरह हमारे पास रहे। क्योंकि अगर ये ज्ञान रखेंगे तो ये कभी हमारे मालिक हो जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते। तो कहने का ये है, जो महात्मा गांधी जी का एक कोट है कि आँख के बदले आँख अगर आप लेंगे तो ये पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। यानी कि अगर जैसे किसी व्यक्ति में आतंकवाद है या हिंसा का जवाब हिंसा से किया जा रहा है, तो उसमें गांधी जी ने कहा कि नहीं, हिंसा का जवाब अगर हिंसा से देंगे तो पूरी दुनिया में हिंसा ही हो जाएगी, सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा। हिंसा का जवाब अपन को अहिंसा से देना है। शुरुआत में उनको लगेगा कि कोई अपने को पकड़ देगा, अपन कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन जब बाद में समझ में आता है कि अगर अपन में किसी ने दो थप्पड़ दिए, अपन ने उसमें 3 दे दिए, तो मौका मिलेगा तो वो तक 5 देगा। आज वो अकेला तो नहीं किया, कल 4 लड़के साथ लेके आएगा तो मारेगा, तो लड़ाई भी खत्म नहीं होगी। अगर हमने आज पहले तो उसके मन में एक अंदर गिलानी रहेगी कि यार मैंने गलत बात तो नहीं मिलाएगी, अंदर एकदम उसको लगेगा कि यार मैंने गलत किया। फिर वो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ दूसरे दिन आएगा तो उसे माफी मांगेगा। 3 दिन हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति डिफर करती होती है। तो जब अगले दिन तुम्हारे पास आएगा कहेगा कि यार मेरे से गलती हुई, तो जब वो व्यक्ति तुम्हारा अपना होगा तो वो जीवन भर के लिए तुम्हारा अपना बनते रहे। अगर किसी को डरा के तुमने अपना बनाया तो वो तब तक ही है जब तक कि तुम उसको डरा के रख सकते हो, तुम्हारे हाथ में गन है। जब तुम पूरे हो जाओगे, गन नहीं होगी तो वो तुम्हारे पर चढ़ेगा। तो अहिंसा का विचार इसीलिए प्रासंगिक है क्योंकि उसके द्वारा ही हिंसा को दूर किया जा सकता है। जो परमाणु युद्ध चल रहे हैं आजकल, अगर सामने वाले ने परमाणु बम फोड़ा, अपने भी परमाणु बम फोड़ा, खत्म हो जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है कि अगर 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध किस बात होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 4था विश्व युद्ध जब भी होगा तो नींद और पत्थरों से लड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया में अध्यात्म, ये जो सभ्यता अपन ने बनाई, सब नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए अपन को परमाणु बम का जवाब परमाणु बम से नहीं देना है। जो जितनी भी हिंसा पूरे विश्व में है उसका जवाब केवल भारतीय मानव मूल्यों में है। वो भारतीय मानव मूल्य वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, भारतीय मानव मूल्य अहिंसा की बात करते हैं, भारतीय मानव मूल्य प्रेम की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं। तो ये जो भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की संस्कृति पश्चिम से अपने आई है, उसको रोकना होगा। और जो पश्चिम के जो विज्ञान की परंपरा है उसको लीजिए, बिल्कुल लीजिए। पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना है। जो चीज़ें अच्छी हैं उनको लेना है, जो बुरी हैं उनको त्याग देना, जरूरत नहीं है। जो चीज़ अपनी अच्छी है उनको गौरवान्वित फील करते हुए, तो जो भारतीय जो मानव मूल्य हैं उसमें बस यही कहूँगा कि उनका जिस सीमा तक जो तार्किक लगते हैं उनको उस सीमा तक उनको पालन करना है। एकदम परंपराओं की पगडंडी पे आँख मूंद के नहीं चलना है। जो चीज़ें अपने तर्क पे, सामान्य तर्क पे सही बैठती हैं
उनको फॉलो करना है। जो बने आप सहज में ताली में चित्त दे, तो जो सहजता में जो चीज़ें बन रही हैं उनको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं है परंपराओं के नाम पर पिताजी ने कह दिया कि नहीं हम कहेंगे वहीं शादी करनी है, ठीक है, अगर कहेंगे अच्छी व्यक्ति है तो करेंगे, अगर गलत है तो वहाँ उनके जीवन को उनके कहने पर खाई में नहीं ले जाए, सहजता में रहते। तो इसीलिए मानव के जो भारतीय मूल्य है, मानव मूल्य और जो पश्चिम के मूल्य है, उनमें एक संयोजन बनाते हुए चलना है। जो मूल्य वहाँ पर दिक्कत दे रहे हैं उनको अपन को नहीं लेना है, जो मूल्य वहाँ से आए, विज्ञान स्पेशली गणित है, उनको लेना है। तो इस तरीके से हमें